द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप में से बहुत से लोगों ने एक नाम सुना होगा कल से, मुफ्ती सलमान अजहरी। मुफ्ती सलमान साहब एक इस्लामिक स्कॉलर है जिनको गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। 10-12 घंटे पूछताछ करी और गिरफ्तार करके ले गए जूनागढ़, गुजरात। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो दुनिया भर के मुसलमानों को लेकर एक बातचीत कर रहे थे, इजराइल फ़लस्तीन के संदर्भ में कुछ बात कह रहे थे। उन्होंने जो बात कही उसको बीजेपी आईटी सेल के धांधलीबाज लोगों ने, गिरे हुए लोगों ने, जो रात दिन चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम विवाद फैले, काट कूट के आगे बढ़ाने का काम किया और शिकायत कर दी गुजरात एटीएस में। गुजरात एटीएस ने संज्ञान में लेकर गिरफ्तारी भी कर डाली उनकी। लेकिन उसी वक्त अब कुछ ऐसे वीडियोस वायरल होना शुरू हुए हैं कि इन पर गिरफ्तारी कब होगी, इन पर कार्रवाई कब होगी। कोई मुसलमानों के नरसंहार की बात करता दिखाई दे रहा है, तो कोई मुसलमानों से जुमे की नमाज पढ़ने का अधिकार छीनने की बात करता दिखाई दे रहा है। लेकिन हौसले बुलंद हैं क्योंकि सिस्टम उनके हिसाब से काम कर रहा है जो ये बयान दे रहे हैं। ये भेदभाव क्यों, ये फ़र्क क्यों? मुफ्ती साहब की बात तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए। अंसार इमरान करके हैं एक यूज़र, उन्होंने लिखा है, पूजा शकुन पांडे का डाला है वीडियो कि इसको बिल्कुल भी नफरती भाषण की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। नफरती भाषण, भड़काऊ भाषण, ये टैग केवल और केवल मुसलमानों के लिए आरक्षित है। न्याय व्यवस्था दोहरा अपराधीकरण करके पूरे न्याय का ढांचे को तबाह और बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये वीडियो आप देखिए। पूजा शकुन पांडे शायद अलीगढ़ की है, बहुत मशहूर नफरतबाज है। संत समाज का चौगा पहन के और लोगों में नफरत फैलाने का काम करती है। गांधी जी की गांधी जयंती के ऊपर, जो गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है, उस पर खुद गोडसे की तरफ से बंदूक पकड़ के और गांधी जी पे गोली चलाने का काम करती है उनकी तस्वीर पे, और उसको सेलिब्रेट करती है। उसके बावजूद भी ये कैसे अपनी मांग रख रही हैं कि मुसलमानों से जुमे की नमाज सामूहिक तौर पर पढ़ने का अधिकार छीना जाए, और क्या क्या कार्रवाई मौलाना उलमाओं पे हो। देखिए इसमें जुम्मे के दिन फेमिनिस्टा फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। और यहीं तक नहीं, हर साल इसका कोई ना कोई वीडियो आता है। इस वीडियो के बाद इसका एक और वीडियो आया पूजा शकुन पांडे का, जिसमें ये धर्म संसद में शपथ ले रही थीं और दिलवा रही थीं मुसलमानों के नरसंहार की। कौशिक राज ने इस वीडियो को डाला है और वीडियो आप देख सकते हैं। प्राण लेने की भी हिम्मत रखेंगे यदि आपकी आत्मा पर कोई आघात करता है तो अगर हमारी आत्मा पे कोई आघात करता है तो। ये यहीं नहीं रुकी हैं। गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी होती है 30 जनवरी, उसको ये उस दिन गांधी जी के चित्र के ऊपर गोली चलाने का काम भी करती हैं। और फिर भी शायद ये देशद्रोह में नहीं आता होगा। वोट फॉर आप झाड़ू करके एक ट्विटर हैंडल में लिखा है, यह है हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे, जिसने नकली बंदूक से बापू के पुतले पर गोली चलाई और उनकी मौत का जश्न मनाया। क्या राष्ट्रपिता का यह अपमान देशद्रोह नहीं है? चलिए ये वीडियो भी देख लीजिए ताकि समझ में तो आए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का क्या गलती है और इन लोगों की क्या गलती नहीं है, जो लोग रात दिन नरसंहार के बयान देते फिर रहे हैं। देखिए इसमें नाथुराम गोडसे अमर है, महात्मा नाथुराम गोडसे अमर है। बापू की हत्या एक बार गोडसे ने की। पूजा शकुन पांडे, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये तमाम लोग रात दिन अपने भाषणों से उनकी और हर रोज हत्या करते रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेता। मिलत टाइम्स ने लिखा है, मुफ्ती सलमान अजहरी को हिरासत में लेने के 12 घंटे बाद गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर जूनागढ़, गुजरात ले जाया गया है। इन्होंने आगे लिखा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों एक जलसा को खिताब करते हुए उन्होंने कहा था, कुछ देर की खामोशी है और फिर शेर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। वीडियो वायरल होने के बाद कट्टरपंथियों द्वारा आरोप लगाया गया कि उन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध बोला है। गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली, जबकि वो इजराइल फ़लस्तीन के संदर्भ में बात कर रहे थे। मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में जो भीड़ आई, उनको हटाने का काम भी मुफ्ती साहब ने खुद किया, और मुफ्ती साहब ने उन तमाम लोगों को बाहर किया जो लोग वहाँ रास्ता रोक के खड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद भी ये दोहरा चरित्र कि एक तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी हैं और दूसरी तरफ न जाने कितने धर्म संसद करा के नरसंहार की बातें करने वाले कुछ तथाकथित धर्मगुरु हैं जो हिंदू मुस्लिम नफरतों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं,
न इनका कोई संबंध हिंदू धर्म से लगता है न किसी और से लगता है, सिर्फ नफरतबाजी हिंदू धर्म के संत बन के उसकी आड़ में करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी हैं, जिन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, लेकिन उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो अपने समर्थकों से रास्ता खाली भी करवाते हैं और गिरफ्तारी में सहयोग भी देते हैं, न किसी को उकसाते हैं न कुछ कहते हैं। फिर भी जूनागढ़ ले जाया जा रहा है। जिस व्यक्ति का पूरा भाषण आ गया है, जिस व्यक्ति का पूरा वीडियो आ गया है कि वो किस संदर्भ में क्या कह रहा है, उसके बावजूद भी किसका प्रेशर है? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी को लोकसभा चुनाव के लिए एक ग्राउंड तैयार करने का आधार बनाया जा रहा है? एक ऐसे इस्लामिक स्कॉलर को गिरफ्तार किया जा रहा है जिसका कोई पास रिकॉर्ड नहीं है, जिसने कभी कोई भड़काने का काम नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने भड़काने का काम किया है उनको टिकट दे के देश के संसद में भेजा जा रहा है। आप बताइए कि ये न्याय है या अन्याय है? मुफ्ती सलमान अजहरी को जिस तरह से गिरफ्तार किया उसी तरह से छोड़ना चाहिए फौरन। एक व्यक्ति जिसने कोई ऐसी बात नहीं कही है, उसकी बात को अपराध बना के आरोप लगा के उसे गिरफ्तार किया जाता है। मतलब हम कहाँ खड़े हैं, किस जगह पे खड़े हैं, हैरानी की बात है। और वहीं पर पूजा शकुन पांडे जैसे लोग रोज आए दिन नफरतबाजी से भरे भाषण दे रहे हैं। कभी मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं, कभी मारने मूरने की बात करते हैं, कभी काटने पीटने की बात करते हैं, कभी जुमे की नमाज के अधिकार से वंचित करने की बात करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई वैसी नहीं होती जो मुफ्ती सलमान अजहरी पर हो रही है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा। जितने साथी आपसे जुड़े हुए हैं उन तक उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से ज़रिए से पहुंचाइएगा, ताकि कंटेंट थोड़ा आगे जा सके। रीच बहुत कम कर दी है, इतनी शिकायतें करी हैं सत्ताधारी दल के लोगों ने कि यूट्यूब को भी लगने लगा है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे कि नुकसान पहुंच रहा है, जबकि हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जितने आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि रीच बढ़े और लोग जागरूक हो सके। दुष्प्रचार हर तरफ है और दुष्प्रचार को रोकने का जो एक काम छोटा सा शुरू किया हुआ है उसमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं, तो ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।